स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन। इसका फर्स्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये बिल्कुल अपना वही काइनेमेटिक्स जैसा ही लेक्चर है, वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीटेड हैं, बस थोड़ा बहुत नया है, कुछ छोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स वो आप क्लियर करना, बाकी सब आप काइनेमेटिक्स जैसा ही इसके अंदर देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एंगुलर वेरिएबल के बारे में सीखते हैं। जैसे एंगुलर वेरिएबल के बारे में हम लोग सीखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ हमने सीखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। तो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी फॉर्मूले, इनका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जितना पार्टिकल एंगल ट्रेस करता है उसका पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लो पार्टिकल का ये फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये पार्टिकल इनिशियली इस जगह पर था, यहां से यहां की तरफ किया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यहां से ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसने कितना एंगल कवर किया उस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से नोट करते हैं और एंगल निकालने का तरीका हमारा हो जाता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हो जाएगी वही पी क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगा आर। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप यूनिट देखोगे तो कई सारे तरीके के यूनिट आते हैं, जैसे डिग्री और रेडियन। अब रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और पता होना चाहिए। अब डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन क्या होता है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए देखते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब आप इसको डायरेक्शन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, जिस एक्सिस की तरफ बॉडी घूमती है। जैसे मान लो ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और बहुत छोटे से एंगल के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब मान लो ये डी थीटा का एंगल बॉडी ने टर्न किया, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी थीटा वेक्टर को आप चेक करोगे तो वो डी थीटा वेक्टर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आएगा। और राइट हैंड थंब रूल से हम इसको देखते हैं, जिस सेंस में बॉडी घूम रही है उस सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, अंगूठा आपको उस छोटे से डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी थीटा का डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना, छोटे से एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है, बट फॉर जनरल एंगल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। सिमिलरली अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज पर जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है डी थीटा बाय dt। दूसरी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो एवरेज वर्ड अब कई बार हम यूज कर चुके हैं, मैं डेफिनेशन नहीं यूज कर रहा, इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तरीका यही हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यूनिट अगर आप इसका चेक करोगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है एंगल का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेडियन पर सेकंड। कई बार ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड में गिवन होता है, जिसको हम आरपीएस बोलते हैं शॉर्टकट में। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में तो उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो रिवॉल्यूशन की जगह आप रिप्लेस कर दो 2 पाई से, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो जब भी रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। जैसे बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, मान लो कि बॉडी सर्कुलर पाथ में इस सेंस में घूम रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस सेंस को आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो जिस सेंस में बॉडी घूम रही है उस सेंस में फिंगर घुमाई, अंगूठा एक्सिस की तरफ आ जाएगा, ये अंगूठा आपको ओमेगा का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके देगा। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन आ गया। सिमिलरली अगर यही बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो यही बॉडी अगर क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो इस ओमेगा का डायरेक्शन आप देखोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये तब आएगा नीचे की तरफ जब बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये ध्यान रखना, ओमेगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ रहता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। अगर इसमें देखने में प्रॉब्लम है तो आपको बेस्ट ऑब्जर्वेशन इस डायग्राम से तो मिल ही जाएगा। अब बॉडी को मैंने इस तरीके से घुमाया, अब आप आराम से चेक कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ओमेगा बाहर की तरफ आ गया, ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, अब आप आराम से चेक कर सकते हो ओमेगा अंदर की तरफ चला गया, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज घूमने पर ओमेगा प्लेन में अंदर की तरफ हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे ओमेगा बाहर की तरफ हो जाता है। अच्छा, ये हम जो देख रहे हैं, ये जो हम नहीं आप देख रहे हो, ये आप ना क्लॉकवाइज बता सकते हो ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप इसका साइड व्यू ले रहे हो। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सामने से दिखाई देगा, जैसे अब आपको दिखाई देगा। अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि हम दोनों लोग अपोजिट प्लेन में हैं। तो ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सामने से देखा जाता है, साइड से नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं मैग्नेटिज्म सामने अब स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर भी यही पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट और रोटेशन का ये चक्कर चलेगा, तो वहां भी हम इसी तरीके से रखेंगे चीजें। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखने के लिए हमेशा सामने से देखना पड़ता है। ओके,
अब रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम यूज किया हुआ है। मान लो पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ में या किसी जनरल पाथ में चल रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी भी है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट किस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसी का रेट ऑफ चेंज लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो मैंने क्या किया, मान लिया थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो अगर आप ये निकालना चाहते हो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये कंपोनेंट कहलाता है परपेंडिकुलर टू द लाइन वाला कंपोनेंट, और एक और कंपोनेंट आता है, वो आता है अलोंग द लाइन ऑफ कंपोनेंट। इस अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट को बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी और v और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हो, तो ओमेगा और v के बीच का रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, जहाँ v होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें वेलोसिटी का चाहिए होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r। तो v और r ओमेगा का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये v टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, जो कि हमेशा टेंजेंट की तरफ रहता है। जैसे बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है रेडियस r के, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। अब क्योंकि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा इस तरीके से। तो v और ओमेगा के बीच का रिजल्ट तो हमने लिख लिया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। बट अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से चलता है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ये जो v होता है ये ओमेगा और r दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी चीज आती है वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। तो मैं चीजें इंडिकेट करूं यहाँ पर, तो इन फॉर्मूला v वेक्टर इज इक्वल टू omega cross r, v vector is perpendicular to both omega vector एंड आर वेक्टर, जहां आर हो जाता है रेडियस वेक्टर। अच्छा, तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाय आर करना है, और v और ओमेगा के बीच का वेक्टर फॉर्म का रिलेशन है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर, और इन जनरल हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हुआ लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब इस पे बेस्ड आप कुछ सवाल देखो, जैसे ये सवाल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं, और बहुत छोटा सा लेक्चर है इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ आपको एफर्ट भी नहीं लगाने को बोल रहा, बड़े सिंपल टर्म में आप आराम से कर लोगे, फॉर्मुला बेस्ड चीज है। तो ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। कहता है जब पार्टिकल यहाँ पहुंचे तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बता दो। तो मैं डायग्राम वापस से बड़ा कर रहा हूँ, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। अब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, सबसे पहले आप जिस जगह पर पार्टिकल पहुंचा उस जगह को ज्वाइन करो और रेडियल लाइन को ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन कहलाती है रेडियल लाइन। पार्टिकल जब सेम लेवल पर पहुंचता है तो आप प्रोजेक्टाइल में खूब पढ़ चुके हैं ऐसा कि सेम लेवल पर स्पीड सेम हो जाती है और उसी एंगल पर पार्टिकल गिरता है। अब आप वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक रेडियल लाइन की तरफ इसको बोलेंगे वी और एक इधर की तरफ इसको बोलेंगे वीटी। ये वीटी जो होगा यही इस पोजीशन वेक्टर को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसी की वजह से जो वेलोसिटी आएगी उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो अब अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा जो कि रेडियल लाइन के पैरेलल हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा वीटी जो कि रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा वीटी बाई आर, जहां वीटी हो गया इस रेडियल लाइन यानी आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब ये आर और कुछ छोड़ना, ये तो रेंज ही हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हम पुट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, वीटी और आर के वैल्यू डालते हैं। वीटी का वैल्यू हो गया यू साइन थीटा, और आर की जगह हमने रेंज डाल दिया। रेंज का फॉर्मूला था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। अब चीजें कैंसिल आउट करते हैं, साइन साइन गया, यू से यू गया, और ओमेगा का वैल्यू मेरे पास आ गया, जी ऊपर चला गया, जी अपॉन 2u cos थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल की एंगुलर वेलोसिटी आई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, जब ये प्रोजेक्टाइल कहां पर पहुंची है, सेम लेवल पर पहुंची है। सिमिलरली अगर प्रोजेक्टाइल में हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो मैक्सिमम हाइट पर जब हो, तो रिपीट द सेम प्रॉब्लम। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट, तो जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर हो तो हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा प्रोजेक्टाइल जो अपने मैक्सिमम हाइट पर है। इस मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल के पास जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। अब हमें इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। पहला काम, आप इसको पकड़ करके उस पॉइंट से ज्वाइन करो। ये लाइन आपके लिए बन जाएगी रेडियल लाइन, और इसकी लेंथ हम r डाल देते हैं। अब आप इस वेलोसिटी के यहाँ पर कंपोनेंट करो r के पैरेलल और r के परपेंडिकुलर। बट कंपोनेंट करोगे कैसे, जब पता होंगे तभी तो करोगे। अब कंपोनेंट पता करने के लिए मैं यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। जैसे एक ये और एक ये। अब ये दोनों चीजें क्या क्या है, ये हमारे लिए कैपिटल H इंडिकेट कर रहा है और ये मेरे लिए r/2 हो गया। तो
तो भाई स्मॉल आर का वैल्यू तो हमें मिल गया, और उस स्मॉल आर का वैल्यू मिल गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4। तो स्मॉल आर के वैल्यू में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4। अब हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब वो वेलोसिटी का कंपोनेंट किस तरीके से होगा वो सुनो। ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा आ जाएगा। तो वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट करूं, अच्छा इसका नाम मैं बदल दूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, थीटा क्यों करूं। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट करने के लिए इस एंगल का नाम मैं अल्फा कर दे रहा हूं, तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा। ओके, अब अगर हम कंपोनेंट करें तो ये कंपोनेंट तो हो गया रेडियल कंपोनेंट, इसका एंगुलर वेलोसिटी में कोई काम नहीं। ये कंपोनेंट हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, यही हमारे ओमेगा के लिए काम में आएगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया वी टेंजेंशियल बाय आर। अब वी टेंजेंशियल की वैल्यू लिखते हैं, तो वो हो गया यू का इधर साइड, यू कॉस थीटा का इधर साइड, साइन वाला कंपोनेंट, तो यू कॉस थीटा साइन अल्फा। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इसको यहाँ पे, तो ये आ गया यू कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर हम बाद में निपटा देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो होगी h बाय आर। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा इंटू एच डिवाइडेड बाय आर, और आर मिलकर के हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यू कॉस थीटा मैक्सिमम हाइट की जगह मैंने h रहने दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह जो मेरे पास आया था उस रिजल्ट को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, एक तो हम r और h के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ के आते थे r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, वो भी यूज में ले सकते हैं। दोनों से बात बराबर आएगी, तो इसलिए यहाँ h और r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया जाता है। बट क्योंकि लेंथी होता है इसलिए इन जनरल मेडिकल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको पूछा नहीं जाता। तो अगर मेडिकल एग्जाम में पूछना है तो ये पूछ लो भाई, ये सीधे सीधे मेडिकल वाले बच्चे कर लेंगे और उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट ये वाला पूछा तो सबको रोना पड़ जाता है, इसलिए जनरली ये टेस्ट वैस में आ जाता है, बट चांसेस कम है, इसलिए इतना ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं। बस मेरे को ये सिखाना था ओमेगा निकालने का तरीका क्या होता है। ओके, नेक्स्ट अब ये वाला सवाल, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप टिक मार के रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी आई है ये कह रहा है स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकंड। द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स अलोंग विद द बॉल विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। अब हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, हमें ओमेगा दे रखा है इस पॉइंट के अबाउट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो मैं एक तो इस डायग्राम को अलग से बना रहा हूं। तो ये स्पॉट है, या ऐसे समझ लो एक टॉर्च है जो कि ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहां पर गिरती है लाइट पी पॉइंट पर। हमें इस पी पॉइंट की इधर की तरफ की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करके देनी है। इंस्टेंटेनियसली एंगल हमारे पास थीटा है, ये हाइट मेरे पास 3 मीटर है। ओके, अब क्या क्या चीजों की जरूरत है, सबसे पहले इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, ये मेरे लिए आर हो गया। इस आर का वैल्यू हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके। अब इस वेलोसिटी के हमें करने पड़ेंगे कंपोनेंट। ये लाइन हो गई रेडियल लाइन, जो आर वाली लाइन हो गई, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो गई टेंजेंशियल लाइन। अब एंगल की हमें जरूरत है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा 90 माइनस थीटा आ गया, और फाइनली एंगल थीटा आ गया। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट करोगे तो इधर आ जाएगा वीटी जिसका वैल्यू हो जाएगा वी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा वी आर जिसका वैल्यू हो जाएगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा का हमारे लिए कोई काम नहीं, पहले हमने ओमेगा का फॉर्मूला लिखा, वो हो गया वी टेंजेंशियल बाय आर। वी टेंजेंशियल की जगह आ गया वी कॉस थीटा बाय में स्मॉल आर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो देखो हम cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से डाल देते हैं। cos थीटा का वैल्यू हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर थीटा पता है तो आप r का वैल्यू यहां से निकाल के डाल दो। तो कुल मिलाकर के कुछ भी करोगे तो आइडेंटिटी तो cos की ही लगानी पड़ेगी। तो cos थीटा हो गया 3/r एंड r का वैल्यू आ गया 3/cos थीटा। इस चीज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई v cos स्क्वायर थीटा बाय 3। अब डाटा पुट करके हम v का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा में दे रखा है क्वेश्चन में 0.1 रेडियन पर सेकंड में, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। थीटा में 45 दे रखा है, तो cos स्क्वायर 45 1/2 आ जाएगा, नीचे 3 आ गया। तो v स्क्वायर, हाँ v का वैल्यू मेरे पास आ गया 0.6 और यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट P की जो वेलोसिटी मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.6 मीटर पर सेकंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये हमने अब ओमेगा निकालना तकरीबन हर तरीके से सीख लिया। वापस से रिवाइज कर लो, जिस भी पॉइंट का ओमेगा निकालना है पहले जिसके अबाउट निकालना है वहां से पकड़ के ज्वाइन करो, वो ज्वाइनिंग लाइन रेडियल लाइन हो गई। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मारो, r की तरफ और r के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ओमेगा में काम करता है, v टेंजेंशियल बाय r लगा के सॉल्व कर दो। अब इसी तरह अब देखो इसको, अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का हमारा तरीका हो गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। या फिर अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी में डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा करने से ये रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी बिकम्स ओमेगा, तो ओमेगा
डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा काइनेमेटिक्स में था, जैसे डीवी बाई डी और वी डीवी बाई डी एक्स था, वैसे डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये वी डीवी बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूट हो गया, ये अपना डीवी बाई डी टी का सब्स्टिट्यूट हो गया। अब दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो ये अल्फा की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली है। अगर अल्फा की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो हो गया डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, जैसे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्योंकि सब कुछ सेम है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं रहा और सवाल भी आने का चांस बहुत कम है। यूनिट होता है अल्फा का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ की तरफ होता है वो कैसे पहचानते हैं हम? देखो, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना या फिर वेलोसिटी को घटाना। तो ये जो अल्फा होता है ये हमेशा एक्सिस की तरफ होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ ये एक्सियल वेक्टर है। अब जैसे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो हमें अच्छी तरह पता है ओमेगा इधर की तरफ होगा। अब अल्फा का काम है ओमेगा को घटाना या ओमेगा को बढ़ाना। अगर अल्फा ओमेगा को बढ़ाने का काम करेगा या फिर ऐसे बोले ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा इसी तरफ होगा, यानी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो यह अल्फा क्या करेगा, ओमेगा को इंक्रीज कराएगा और हम इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली बॉडी अगर क्लॉकवाइज सेंस में या कैसे एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा लो, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है बट ओमेगा कम होता जा रहा है। तो ओमेगा अगर कम होता जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा इसके अगेंस्ट में होगा, यानी अल्फा का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और ये हमारे लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल दूं, जैसे मान लो आपने सीलिंग फैन है, छत पे लगा हुआ फैन है, आपने स्विच ऑन किया तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो ऐसा इस तरीके से स्पीड बढ़ती है। तो ऐसा होने पर ओमेगा तो नीचे हो गया और अल्फा क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा है इसलिए उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो गया। थोड़ी देर बाद पंखे की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है तो अल्फा जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप पंखा स्विच ऑफ करते हो तो घूमता तो वैसे ही, थोड़ा सा स्विच ऑफ किया उल्टा घूमना शुरू कर देगा, तो घूमेगा तो वैसे ही बट अब स्पीड उसकी कम होती जाएगी। तो ओमेगा तो नीचे ही रहेगा बट अल्फा का डायरेक्शन उस वक्त ऊपर हो जाएगा और वो रिटार्डेशन का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शन का पूरा तरीका होता है। ओके, अब आप इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देखो, फिर कंसेप्ट देखो, फिर प्रॉब्लम देखो। तो मिक्सचर है ये लेक्चर, आपके सारे कंसेप्ट में एक साथ नहीं रखना, नहीं तो बोर हो जाएंगे हम पढ़ते पढ़ते। तो प्रॉब्लम कंसेप्ट इस तरीके का सेक्शन मैंने रखा है। तो देखो, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर एंड ऑफ द वॉच। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की एंगुलर स्पीड निकालनी है। अब देखो दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं, ये तो है नहीं मिनट वाली सुई अभी तेज चल रही है बाद में धीमा चलेगी। तो ओमेगा की वैल्यू निकालें तो निकालने का तरीका हो गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा तो पूरा राउंड जब कोई चीज ले लेती है तो डेल्टा थीटा का वैल्यू हो गया 2 पाई और जितनी देर में लेती है उसको बोलते हैं टी, टी यानी टाइम पीरियड। तो ओमेगा का वैल्यू जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से पूरे सर्कुलर पाथ में घूम रही है उससे निकालने का तरीका हो गया 2 पाई बाई टी, जहां टी हो गया उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब अगर हम मिनट वाली सुई की ओमेगा कैलकुलेट करें तो वो हो गई 2 पाई और मिनट वाली सुई कितनी देर में एक चक्कर पूरा काट लेती है वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे सेकंड वाली सुई तो एक सेकंड नहीं, एक मिनट के अंदर पूरा राउंड ले लेती है और मिनट वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे के अंदर पूरा राउंड ले लेती है, ठीक है ना। तो 12 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर, तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर पूरा राउंड ले लेती है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया 1 आवर। 1 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3600 और ये यूनिट मेरे पास आ गया रेडियन पर सेकंड। तो ये होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड, घंटे वाली सुई। अब जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा काट लेती है, तो उसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12 घंटे को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। अब हमसे कह रहा है कि दोनों इनका आप रेशियो बता दो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इज टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड, दोनों का रेशियो लोगे तो 2 पाई बाई 3600 कट जाएगा और फाइनली रेशियो आ जाएगा 12:1। तो 12:1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 आ गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। इसी को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं। अब मॉडिफिकेशन इसका ऐसे देखो, जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी तो निकाली मिनट वाली सुई की। अब मान लो कोई ये बोले कि 15 मिनट या फिर 90 डिग्री में कितना एंगल चेंज होगा, तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये मिनट या सेकंड कोई सी भी सुई ले लो, लेंथ यानी रेडियस इसका आर ले लो, तो वेलोसिटी इसके पास टेंजेंशियल होगी जिसका वैल्यू आप आर ओमेगा से लिख लोगे। अब सेकंड वाली सुई तो 15 सेकंड के अंदर 90 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी, मिनट वाली सुई 15 मिनट के अंदर ये कवर कर लेगी, घंटे वाली सुई 3 घंटे के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी। 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी तो वेलोसिटी इधर आ जाएगा। अब इसमें जनरली चेंज इन वेलोसिटी पूछा जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर आ गया √2 टाइम्स v और v की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे √2 टाइम्स r ओमेगा। r आप जानते होगे, ओमेगा आप जानते होगे, तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लोगे। इन जनरल अगर हम चलें 90 डिग्री के लिए नहीं करना चाहते, थीटा एंगल के लिए करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको सर्कुलर में सिखाया था कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल से टर्न होता है तो किस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं।
तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का वहां का जो फॉर्मूला था वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ऑलरेडी आया था 2v sin θ/2। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी देख ही लिया था। अब चाहे 90 डिग्री पे टर्न करवाओ चाहे 60 डिग्री पे टर्न कराओ, सिर्फ थीटा का वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। हाँ याद रखना, अब इसमें v का जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हो जाएगा r ओमेगा। ओके, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कहता है अ व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0, इन द फर्स्ट 2 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1। अब ये आ गए अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम। तो मैंने पहले कहा ना प्रॉब्लम फिर कंसेप्ट फिर प्रॉब्लम फिर कंसेप्ट, तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं। तो आपको याद हो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग वहां पर करते थे वो होती थी अपनी 3। पहली इक्वेशन होती थी, अच्छा उन इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 चीज होती थी, एस यू वी ए टी। फर्स्ट इक्वेशन आती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये सब तभी लगते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। दूसरी इक्वेशन आती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन आती थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इन सब की जगह जो नई इक्वेशंस एंगुलर इक्वेशंस आने जा रही हैं वो इस तरीके से, s की जगह रिप्लेस होकर के आ जाता है थीटा, थीटा मतलब जितना एंगल पार्टिकल ने कवर करा। u की जगह आ जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, v की जगह आ जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, a की जगह यहाँ ले लेता है अल्फा, तो मैं एरो लगा रहा हूँ, v की जगह आ जाता है ओमेगा, a की जगह रिप्लेसमेंट में आ जाता है अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन t बस t ही रहता है। तो अब जो नई हमारे पास एंगुलर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन इस तरीके से आई। फर्स्ट इक्वेशन का रिप्लेसमेंट हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन का रिप्लेसमेंट हो गया थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन का रिप्लेसमेंट हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये कुल मिलाकर के हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन तभी लगती है जब अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब a और अल्फा इज कांस्टेंट। अब इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम है एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अब ये प्रॉब्लम में कह रहा है व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो पहले आप डायग्राम बना लो। तो जैसे वहां पर डायग्राम लेते हुए चलते थे इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम में, वैसे यहाँ लेते हुए चलते हैं। तो अल्फा के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से व्हील घुमाया जा रहा है। अब मैं व्हील बना करके क्यों टाइम खराब करूं, बेहतर है कि मैं इस तरीके से लाइन में डायग्राम बना दूं, लीनियर डायग्राम बना दूं। तो इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अच्छा फिर ये बोल रहा है इन द फर्स्ट 2 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1। तो पहले 2 सेकंड में जो एंगल कवर किया वो θ1 है। ओके, इन नेक्स्ट 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में फिर से तो इक्वल टाइम इंटरवल वाली चीज चल रही है, जो एंगल कवर किया वो θ2 है। और हमें बताना है θ2 is to θ1 का रेशियो। अब याद हो तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने खूब किया था, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वो होते थे s 3s 5s एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ जो एंगल कवर होंगे वो भी वही होंगे थीटा 3 थीटा। तो इनका रेशियो तो डायरेक्ट आंसर है 3, ठीक है ना, वही पूरा चल रहा है, बट फिर भी हम एक बार कंप्लीट करेंगे। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन हम यहाँ से इसके लिए बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो हो गया 0, तो बचा हमारे पास ले दे करके हाफ अल्फा टी स्क्वायर की जगह आ गया 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन हम बनाते हैं। इसके लिए हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ की वेलोसिटी दी नहीं हुई है। तो अब हमारी मजबूरी है, जैसे वहां होती थी वैसे यहाँ पर है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो पूरे के लिए। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा प्लस θ2, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, हाफ अल्फा टाइम का स्क्वायर हो गया 2 और 2 4 सेकंड का स्क्वायर यानी 16। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू आ गई 8 अल्फा और ये वैल्यू आ गई 2 अल्फा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास θ2 आ जाएगा। तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दी, ये मिलेगा 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा यानी 6 अल्फा। θ1 कट गया और θ2 की वैल्यू बच गई 6 अल्फा। अब आपको θ2 और θ1 का रेशियो निकालना था, तो वो तो वही आ रहा है 6 अल्फा बाय 2 अल्फा यानी 3:1। तो अभी भी वही कंसेप्ट एज इट इज सारे के सारे लग रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम खराब कर नहीं रहे। तो आप इसको जब भी रिलेट करना चाहो काइनेमेटिक्स से रिलेट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये कह रहा है अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस इन 2 सेकंड व्हाइल द नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकंड कैलकुलेट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर चलते थे, बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है। जैसे एवरेज स्पीड आप निकालते थे, टाइम डिस्टेंस एवरेज, टाइम एवरेज, सेम एज इट इज कंसेप्ट है। डायग्राम बनाओ, फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहता पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ कवर्स 1/3 हो गया, फिर 2π/3, अगला 1/3 भी हो गया 2π/3। पहले वाले में टाइम लग रहा है 2 सेकंड और नेक्स्ट वाले में टाइम लग रहा है 1 सेकंड। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया टोटल एंगल बाय टोटल टाइम। टोटल एंगल कवर्ड हो गया 4π/3
और टोटल टाइम की वैल्यू 3। आंसर आ गया 4π/9 और यूनिट इसका आ गया रेडियन पर सेकंड। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने से पहले आप कंसेप्ट सीखो। वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो अभी तक हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे थे। अब अगर अल्फा वेरिएबल है तो जैसे काइनेमेटिक्स में होता था, या तो टी के टर्म में वेरिएबल होगा या फिर अल्फा थीटा के टर्म में वेरिएबल होगा। अगर टी के टर्म में तो हम अल्फा को पुट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और पुट करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी, और इसको किया इंटीग्रेट तो हमें मिल गया ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर हमें थीटा निकालना है तो हम ओमेगा को पुट करेंगे डी थीटा बाई डी टी, और फिर पुट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तो आपने देखा सेम प्रोसेस है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो जैसे वहाँ डीवी बाई डी टी फिर डी एक्स बाई डी टी डाल के इंटीग्रेट करते थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अब अल्फा अगर थीटा के फंक्शन में, तो हम इसको पुट करेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो वी डी वी बाई डी एक्स, जैसे वहाँ पुट करते थे यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा डी ओमेगा एफ थीटा डी थीटा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फिर इसके बाद पुट करेंगे ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी, और फिर पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये कुल मिलाकर के वेरिएबल एक्सेलरेशन का हमारा कंसेप्ट रहता है। जैसा एक्सेलरेटेड मोशन में था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। अब इस सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का, आप चेक करो। आपको क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 3t स्क्वायर 3t माइनस टी स्क्वायर। तो ये कहता है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल या इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इट गेन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इतना। तो टॉर्क लगने के कारण 3t माइनस टी स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन करता है फॉर 2 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स, आफ्टर विच अल्फा बिकम 0। तो उसके बाद अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड। अब यहाँ ध्यान देना, एक्सेलरेशन 2 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए नहीं है जो 0 से 6 तक इंटीग्रेट मार दोगे। 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी आगे कंटिन्यूएशन में कांस्टेंट रहेगी, और वो 6 सेकंड पर मिलेगी। प्रैक्टिकली ऐसे समझो, पंखे का स्विच ऑन किया, थोड़ी देर तक स्पीड बढ़ी, उसके बाद क्या वो बढ़ती चली जाती है? नहीं, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और पंखा उसी कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। सेम सीन यहाँ पर है, एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए, उसके बाद वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जा रही है। तो हम इसको पुट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा की वैल्यू आ गई 3t dt माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इसको करते हैं इंटीग्रेट 0 से लेकर के 2, ना कि 0 से लेकर के 6 तक। तो इधर से ओमेगा आ गया 3/2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर, लिमिट आ गई 0 से 2। अगला आ गया मेरे पास टी क्यूब बाई 3, लिमिट आ गई 0 से 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3/2, ये आ गया 4, यहाँ पर 8/3। अब ये यहाँ से कैंसिल हुआ 2, ओमेगा का वैल्यू आ गया 6 माइनस 8/3, तो 24 माइनस 8/3। तो ये मेरे पास बचा 24 माइनस 8/3। अब ये फाइनली मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 16/3 और यूनिट इसका एज यूजुअल रेडियन पर सेकंड। तो इतना हमारे पास पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, और यही कंटिन्यूएशन में 6 सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका ये वाला सवाल, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसी तरीके का एक और सवाल है जिसमें आपको थीटा की इक्वेशन दे रखी है। जैसे वहाँ पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी होती थी, वेलोसिटी निकालनी है, वैसे यहाँ थीटा की इक्वेशन दे रखी है और आपको फिर से वेलोसिटी निकालनी है। तो इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी, मतलब ओमेगा नॉट, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इधर 2t आ गया तो अल्फा टी बचा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आपको t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है। ओमेगा नॉट का वैल्यू मेरे पास हो गया 1, अल्फा का वैल्यू हो गया 1.5, टी का वैल्यू हो गया 2, तो ये आ गया 3 and 1 4 और यूनिट बन गया इसका रेडियन पर सेकंड। तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, इसलिए इतना ज़्यादा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, सेम आप पढ़ ही चुके हो। अब ये बस खाली थोड़ा नया कंसेप्ट है, इसकी थ्योरी मैंने पहले लिख रखी है ताकि आपको टाइम ना वेस्ट होए। ओके, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें क्या होता है, दो पार्टिकल चल रहे होते हैं आड़े टेढ़े, और हमें किसी एक पर बैठ के दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है। पहली स्टेप ये होती है, जब भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, पहला काम कंपोनेंट कर लो। दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट, एक जाएगा रेडियल लाइन यानी लाइन ज्वाइनिंग की तरफ, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो मैंने इस थ्योरी लिख दी, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट किए, ये आ गया पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, सिमिलरली परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब एक पे बैठ जाओ, जैसे ही बैठोगे सारी चीज उठा के दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। ये बन जाएगा हमारा रेडियल वेलोसिटी और ये बन जाएगा हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते वक्त हमें चाहिए होता है v टेंजेंशियल बाय r, तो v टेंजेंशियल में ये वाला आ जाएगा डिवाइडेड बाय दोनों का लाइन ज्वाइनिंग का डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, जब भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, कंपोनेंट करके एक्सिस पे बैठ जाओ, टेंजेंशियल वेलोसिटी पकड़ो, डिवाइडेड बाय r करो, ओमेगा का वैल्यू आपके हाथ में आ गया। इस पे बेस जो प्रॉब्लम है वो ये वाला है। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है, दो पार्टिकल p और q है, दोनों 10 मीटर की दूरी पर है, तो लाइन ज्वाइनिंग का डिस्टेंस तो 10 मीटर हो गया, तो r तो भाई सीधे सीधे मिल गया आपको 10 मीटर। p की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है और q की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। कहता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q निकालो। पहला काम कंपोनेंट करो, तो r की वैल्यू तो होगी 10 मीटर,
कंपोनेंट करोगे तो 6 का इधर कंपोनेंट 6 cos 30, 6 cos 30 हो गया हमारा √3/2, 2 से ये गया 3√3, इधर आ गया 6 sin 30 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली p की वेलोसिटी के आप कंपोनेंट करोगे तो इधर जाएगा 8 sin 30 दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, इधर जाएगा 8 cos 30 दैट मीन्स 4√3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्यू पर बैठ करके p की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो अब आप क्यू पर बैठ जाओ, क्यू पर बैठते ही सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी पर काम की नहीं आएगी, तो ये हो गया 7√3, पर ये रेडियल वेलोसिटी हो गया, हमें चाहिए होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी देगा 7 मीटर पर सेकंड की। अब आप ओमेगा रिलेटिव निकाल लो, वो हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय आर यानी 7/10, मतलब आंसर आ गया 0.7, यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। तो आसान था, देखा आपने, कुछ भी खास मुश्किल इसके अंदर है नहीं। एक और सवाल है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी तो बहुत ही आसान है, इसमें दोनों की वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं है, किसी एक पे बैठ जाओ, बैठते ही वेलोसिटी ट्रांसफर हुई, बट हाँ अब ये ऐड होने की वजह सब्ट्रैक्ट हो गई, तो v टेंजेंशियल बचा 2v, डिस्टेंस इनके बीच का r है, तो ओमेगा रिलेटिव का वैल्यू हो गया 2v/r। तो मेरे ख्याल से अब आपको काइनेमेटिक्स पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर इसका रहेगा जिसके अंदर एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे, वहां से आपको मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।